उसको टैक्स करेंगे। ठीक है जी। तो ये जो पहला प्रोवाइजो है, जो एक्सेप्शन है वो इसी की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि भैया वेयर बाय वर्च्यू ऑफ any provision of this act to be charged in respect of income of period other than the previous year, income shall be charged accordingly। कह रहा भैया जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट दिया ना प्रीवियस ईयर वाला, यदि आप उसको एक्सेप्शन कुछ है किसी और सेक्शन में दिया गया, हम उसको फॉलो कर लेंगे। अल्टीमेटली इन्होंने अपने लिए एक राइट दे दिया है कि बाय द वे यदि हम चाहते हैं, मैंने बताया था ना आपको ये चार्जिंग सेक्शन है, और चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या है, ये आपको इनकम टैक्स चार्ज करने का राइट दे रहा है। यदि ये ना हो तो आप इनकम टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, बेसिक बात की सारे सेक्शन अवेलेबल रहें। अभी हम बात करें तो इन्होंने क्या किया कि भैया जब असेसमेंट ईयर की हम लोग जब बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट है वो कह रहे हैं उसका एक्सेप्शन भी हम बना रहे हैं ना, तो उसको भी आप एक्सेप्ट कर लेना, वो चार्ज कर सकते हैं वैसे। अब उसके लिए इन्होंने 5 सेक्शन अभी तक अवेलेबल हैं। 5 सेक्शन में क्या क्या है मैं बता देता हूँ, उनको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, मैं आइडिया दे देता हूँ अभी। 172 वो क्या कहता है, कोई बाहर का बंदा है जी, नॉन रेजिडेंट बंदा है, वो शिप लेके आया यहाँ पे, उसका ना तो यहाँ ऑफिस है, ना कोई एजेंट है, ना कोई और जो उसके भी यहाँ पे टैक्स पे कर सके, और वो जा रहा है, चाहे सामान लेके जा रहा हो, पैसेंजर लेके जा रहा हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, भैया टैक्स देके जा। ठीक है, तो कमा यहाँ से रहा है तो टैक्स तो देना पड़ेगा। तो ठीक है यार, ऑब्जेक्ट सही है, ये सेक्शन होना भी चाहिए, मुझे भी अच्छा लग रहा है सेक्शन इसलिए। तो अभी कुछ क्या होते हैं, अपने यहाँ भी कुछ अच्छे लोग होते हैं। मान लीजिए मेरे को लग रहा है कि भैया अगली बार टैक्स पे करना पड़ेगा, अपना धंधा बंद करके गायब हो जाओ। डिसकंटिन्यू करता है बिजनेस को, डिसकंटिन्यू करता है बिजनेस को 176 में, और मेरा ऑब्जेक्टिव है टैक्स को चोरी करना, टैक्स ना पे करने की कोशिश करना। और एओ को ये फील हो जाता है, एओ असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि ये धंधा बंद करके और कुछ गड़बड़ कर सकता है, टैक्स पे नहीं करेगा। तो वो क्या कर सकता है, वो प्रीवियस ईयर में जिस साल में मैं अपना धंधा बंद कर रहा हूँ, जब मैं अपना धंधा बंद कर रहा हूँ तभी मुझसे वो टैक्स ले सकता है। ये कौन सा सेक्शन है जी, 176 ये बात करता है। अभी उसके बाद मान लीजिए मैंने क्या किया, मुझे लगता है मुझे अगले साल कोई टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है या मुझे टैक्स देना पड़ सकता है। अब मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच दूँ, वैसे ऐसा ना करे भगवान कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़े टैक्स चोरी के लिए। ठीक है, बाय द वे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, अपनी सेल ऑफ असेट कर सकते हैं, सेल ऑफ असेट वो कर सकते हैं, और टैक्स बचाने के लिए या टैक्स ना पे करने के लिए वो गायब हो सकते हैं। तो भैया यदि ऑफिसर को लगता है भैया ये टैक्स प्रॉपर्टी बेच रहा है और कुछ गड़बड़ करने वाला है, असेसिंग ऑफिसर को लगता है, तो वो इनसे टैक्स पे करा सकता है। 174A। अभी बिजनेस था कोई बात नहीं जी। पहला क्या था, बिजनेस बंद कर सकता है, दूसरा प्रॉपर्टी बेच सकता है। ठीक है जी। अब कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग बनाते हैं। मतलब मुझे एक काम करना है, मैंने एक टेंडर लिया है और मैंने 4 लोगों ने साथ मिलके एक बिजनेस बना लिया, पार्टनरशिप बना ली या एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, और उसको मैं काम वो बिल्डिंग पूरी करते ही मैंने उसको डिसॉल्व कर दिया। अरे को लगता है कि भैया बाद में टैक्स पे नहीं करेंगे, तो वो साथ के साथ रिकवर कर सकता है। अब ये तो इंडिया में ही थे, लेकिन पैसे यहाँ छिपाना चाह रहे थे। अब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि भैया यहाँ काम कर या अर्न किया और अगले साल टैक्स पे करना पड़ेगा, ये इससे पहले देश छोड़ के जाना चाह रहा है। ये चाहता है कि भैया मैं देश से बाहर चला जाऊँ। ऑफिसर को लगता है भैया ये टैक्स पे करने नहीं आएगा, यदि ऑफिसर को लगता है भैया टैक्स पे करने नहीं आएगा, तो ये क्या करेगा, चल भैया आज ही टैक्स पे कर दे। समझे? तो अल्टीमेटली क्या है, ये जो 5 एक्सेप्शन हैं ये इसलिए लाए गए हैं कि टैक्स को चोरी के ऑब्जेक्टिव से कुछ करता है तो ये अप्लाई करके ये उनसे टैक्स रिकवर कर सकें। अभी आपने कुछ सुना होगा, कुछ भगोड़े हैं देश के बाहर भागे हैं, एक्चुअली ये इन जैसे लोगों पे एप्लीकेबल होता है। छोटा आदमी तो पकड़ा नहीं जाएगा ना, उसको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप